तेरा आसेरा धन है तेरा नाम, जंगल में मंगल करे तो परम संतों की नारे। सभी घट मेरे साइया सुने से जिन कोई, बलिहारी बाघट की तो जागट प्रगट हो। तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, 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 तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी। दर्शन की कहानी है मेरा, दर्शन की कहानी है मेरी, सब मतलब की कहानी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी। दर्शन की कहानी है तुम बिन सब मतलब के धरनी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी। दुश्मन खीर खाए मुझको जैसे बकरा कसाई, दुश्मन खीर खाए हैं मुझको जैसे बकरा कसाई, खींचतानी करे हाथ में, खींचतानी करे हाथ में, तोले बिनी बटा बिनी सकेली, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी। दर्शन की कहानी है तुम बिन सब मतलब के धरनी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी, तुम्हें सुनो दयाल मोरी अर्जी। देखो मालिक की मेहर से उस मालिक की अपार कृपा से हम सबको ये मौका मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है। इसमें बैठकर हम अपने परमार्थ के कार्य भी कर सकते हैं और मालिक को याद करते हुए अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी निपटा सकते हैं। जो जुगों जुग से हमारे सिर पर कर्ज है उसको भी अदा करने का एक टाइम मिला है, तो एक मनुष्य जीवन मिला है। संत कहते हैं जन्म तो और भी मिलेंगे, बहुत सारी जुनियां मिलेंगी, हर एक जुनी में माँ बाप बहन भाई सभी जुनियों में मिलेंगे, लेकिन हर जुनी में संत नहीं मिलेंगे। हर जुनियों में भक्ति करने का चांस नहीं मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि ये 84 लाख जुनिया है, इसमें सबसे अव्वल जीवन मिला है, तो एक मनुष्य तन मिला है। इसमें बैठकर हमें अपने घर गृहस्थी के कामकाज करते हुए
उस मालिक की ओर ध्यान लगाना है। आप 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी अपने खेती बाड़ी करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, सर्विस करते हो, ये 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी देते हो। संत कहते हैं इनको सारे कामों को करते हुए 1 या 2 घंटे ड्यूटी अपने मालिक के वास्ते देनी चाहिए। जो आपने परमार्थ के लिए टाइम दिया है, मालिक की बंदगी के लिए टाइम दिया है, वो आपका टाइम अपना बाकी सब बट जाएगा। आपने सारी जिंदगी भर मेहनतें करके कोठी बंगले बनाए, वो भी आपके सामने टुकड़े हो कर टूट जाएंगे, हिस्से हो जाएंगे, बंटवारे हो जाएंगे, अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, सारा कुछ बट जाएगा, लेकिन ये राम नाम की दौलत नहीं बटेगी। जिसने अपने इस राम नाम की दौलत को इकट्ठा करने की चिंता कर ली, वो सियाना है, समझदार है, भाग्यशाली है। नहीं बाकी सब यूं ही टाइम गुजार के चले जाएंगे। संत कहते हैं कि जिन आत्माओं को संतों के वचनों पर यानी विश्वास हो जाता है, प्रतीत हो जाती है, वो आत्मा अपने अंदर कुछ देखने के लिए कोशिश करती है। और क्या कोशिश करती है कि वो उसकी समझ में आ जाती है कि ये अपना देश नहीं, अपना देश सतलोक सचखंड नामी है, जिस देश से यह आत्मा वादा करके आई थी, लेकिन यहाँ आकर इस काल के देश में फंस चुकी है। इसको कोई निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा है। देखो बड़ा सुंदर जाल बिछाया है, सब कुछ अपने दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी अपने नहीं। छोटे छोटे बच्चों की खातिर हमने बिल्कुल परमार्थ का कार्य नहीं किया, लेकिन वही बच्चे एक दिन तुम्हारे लिए तंग कर देंगे। वही जो फूल के समान दिखाई देते छोटे बच्चे, वही सूल बन जाएंगे और आपकी काया को चुभेंगे। आपको रोटियां नहीं देंगे बच्चे, आपकी सेवा नहीं करेंगे, फिर आखिर में आपको पछताना ही पड़ेगा, ये हमारी धोखे में उमरिया गुजर गई, ये धोखे में टाइम गुजर गया। लेकिन जब होश आएगा, जब आपकी ये बाजार लुट चुकी होगी। इसलिए संत कहते तो पहले से ही जाग जाओ। संत ये नहीं कहते तुम्हें बच्चों को छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, या ये जाति धर्म छोड़ने, नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं है। इनके साथ रहना भी है, इनके कर्ज भी अदा करने, लेकिन ध्यान अपने मालिक की ओर रखना है। कौन सा मालिक है? जो सारी दुनिया का मालिक है, जिसको खंड ब्रह्मांड देवी देवता सब बनाए हैं, वो राम सबके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी अपने समय पर आए, काम करके चले गए। वो राम चाहिए जो सबके लिए जिंदगी और ताकत देता है, रमेता सु रामा। उस राम की तलाश करने के लिए, उसको देखने के लिए क्या करना है? हमें संतों की तलाश चाहिए। संतों ने उस राम को देखा है, उससे काम लिया है, और वो रास्ता पे हमें चलाकर हमें अपने भी घर पहुंचा देंगे। इसलिए जो कुछ होना है संतों के जरिए होना है। कवि साहब ने बड़े सुंदर तरीके से अपने एक दोहे में लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि स्थूल शरीर में जो एजेंट मिले, संत मिले, हमें समझाने के लिए जो उस मालिक के भेजे हुए राहगीर मिले, उनके जरिए ही हमने उस गोविंद की तलाश की। कवि साहब कहते हैं कि दोनों ही गुरु मेरे सामने खड़े हैं, गुरु भी हैं, गोविंद भी हैं, मैं किसको पहले नमन करूं? फिर आप ही फैसला करते हैं कि भी मुझे पहले गुरु के लिए नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि जिनके माध्यम से, जिनकी सोबत करने से मुझे वो गोविंद मिल गया है। इसलिए संत कहते हैं कि दुनिया पाखंडवाद में उलझी पड़ी है, अंधविश्वास में उलझी पड़ी है, लेकिन किसी को परमात्मा का भेद नहीं मिला, किसी को सतगुरु का भेद नहीं मिला। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं है। सतगुरु सत्य ताकत को कहते हैं, जो सारी सत्ता को चला रहा है, जिसने खंड ब्रह्मांड देवी देवता बनाए हैं, वो सारी शक्तियों को चला रहा है, और उसको सारी शक्तियां नमस्कार करती हैं। और हम इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कभी भी अपने घर पहुंच नहीं सकते, उस मुक्ति को हासिल कर नहीं सकते। संतों ने बार बार समझाने की यही कोशिश की है। वो क्या छुड़ाते हैं? अंडे मांस मछली छुड़ाते हैं। वो नशे किसी प्रकार के जो है वो भी नहीं करने देते। बुरे कर्मों से बचाकर नाम जपाकर अपने घर ले जाने का कार्य करते। इसलिए संत कहते हीरा जन्म मिला है। ये हीरा सी काया को लेकर हम दोनों काम कर सकते हैं। घर गृहस्थी के काम काज भी करने हैं, मालिक की बंदगी भी करनी है। ये कितना सुंदर मौका मिला है।
इसलिए आत्मा कहती है, ऐ प्रीतम मैं कैसे द्वार आऊं तुम्हारे, मुझे ये पता है कि मैं परदेश में फंसी पड़ी हूं, लेकिन दुश्मनों से घिर चुकी हूं चारों ओर से। वो कहती है कि दुश्मन घेर खड़े हैं मुझको, जैसे बकरा कसाई खींचा तानी करे हाट में, हाट कहते हैं बाजार के लिए, खींचा तानी करे हाट में, तोले बिन बट्टा बिन तकड़ी। तुम सुनो दयाल मोरी अर्जी। क्या कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा बाजार लगती है, जैसे गांव में बाजार होती है, वो बाजारें होती हैं, जो उन बाजारों के चारों ओर जो रास्ते होते हैं, जहां से चारों ओर से गांव से लोग आते हैं, कोई अपना कोई पशु लाता है, कोई बकरी बकरा, कोई भैंस लाए, कोई बैल लाए, सब चारों ओर से लेकर आते हैं। तो उस रास्तों में कसाई बाजार को छोड़कर उन रास्तों में जाकर खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि बकरी को देखते हैं कि भाई कि ये बकरी हमने खरीदनी है, ये बकरा हमने खरीदना है। तो इधर कसाई रूप रख देता है किसान का, यानी किसी को 10-20 रुपए दिए और उससे कहा कि हमारा तू सौदा करा देना, तू खड़ा रहना, हम तुझे इतने पैसे दे देंगे। उधर वो घर से सोच के चलता है, किसान घर से सोच के चलता है कि मैं पालने वाले के दे दूंगा, कि लेकिन कसाई के हाथ नहीं दूंगा। अब इधर उसने भी रूप बना लिया कसाई ने, इधर उसने किसान ने भी अपना देह बना लिया कि भाई मैं 100 रुपए या 200 रुपए सस्ती दे दूंगा अपनी सौदा, लेकिन कसाई के हाथ नहीं दूंगा। दोनों के फैसले हैं। जब किसान आता है रास्ते में और कसाई भी मिल जाता है उसको, बकरा या बकरे के रीढ़ की हड्डी में ऐसे पकड़कर उसको कह देता है कि तू इतने पैसे मांग रहा है, इसमें तो इतना मांस भी नहीं है, गोश्त है ही नहीं इतना। उसका खींचातानी करता है, रीढ़ की हड्डी पकड़ कर उसको तोल लेता है। ना बट्टा है न तराजू है, लेकिन उस कसाई को पता है कि इसके अंदर इतना गोश्त है, उसी हिसाब से वो पैसे लगा देता है। वो सोचता है कि मैं किसी को नहीं दूंगा, वो टोपी वाले किसान को बुला लेता है, वो उसके एजेंट होते हैं, थोड़े बहुत पैसे लेकर सौदा करा देते हैं कि चलो हमें ना दो, इनको दे दो, ये पालने वाले। चारों ओर से उस बकरे को घेर लेते हैं, बकरी को घेर लेते हैं और उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़कर तोलते रहते हैं। इसी प्रकार संत कहते हैं ये आत्मा सतपुरुष की अंश है, लेकिन इस पराये देश में फंसकर यहां दुख उठाती है और उसी हिसाब से खींचातानी इसकी हो रही है, जैसे वो बकरे की खींचातानी वो कसाई करते हैं। इसके कसाई कौन है? आत्मा को खींचातानी करने वाले कसाई कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, सारे कसाई चारों ओर लगे पड़े आत्मा की खींचातानी करते रहते हैं कि इधर से इधर खींचातानी करते रहते हैं, जैसे कसाई बकरे की करते हैं। इसी प्रकार संत कहते हैं कि आत्मा को जब बोध होता है, जब उसका विवेक जागता है, तो वो ये सोचती है कि आत्मा में परदेश में फंसी पड़ी है, मेरा देश कोई और है, मेरा मालिक भी और है, बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है। कितना ही समझा लो, छूट नहीं सकते, उस दलदल से निकल नहीं सकते। इस दलदल से वो निकलते हैं जिन पर स्वयं मालिक मेहर करे, उनके अपने संस्कार उदय हों, उनकी अपनी किस्मत जागे, तब ये संतों की बात अच्छी लगती, न बाकी किसी को अच्छी लगती नहीं। ये सारी दुनिया गफलत में सोई पड़ी है, इसको जगाने के लिए संत आते हैं। इसलिए आत्मा कहती है, अरे प्रीतम मेरी हालत तो बड़ी बद से बदतर हो रही है, तू दया कर अपनी शरण में लगा ले। हाँ जी। तुम्हें सुनो दयाल मोरी हरि की, तुम्हें सुनो दयाल मोरी हरि की, तुम्हें सुनो दयाल मोरी हरि की, तुम्हें सुनो दयाल मोरी हरि की। दर्शन को दिखाने
रवि के दर्जी हो तुम्हें हो दयाल मोरे हरि जी हो तुम्हें हो दयाल मोरे हो दयाल मोरे हरि जी हो हो दयाल मोरे हरि अब सहारे लिए औरों के अभी तो लिया है तेरा हो अब सहारे लिए औरों के अब तो लिया है तेरा हो शरण पड़ा राधे श्याम कुमारी शरण पड़ा मुने श्याम कुमारी तारो आपकी मर्जी हो तुम्हें सुनो दयाल मोरे